नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 7 अगस्त वार गुरुवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, यानी अब कुल 50% टैरिफ। भारत ने कहा ये कार्रवाई अन्यायपूर्ण, जरूरी कदम उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। ये आदेश 21 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से लागू होंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये कहा गया है कि रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। मंत्रालयों के लिए 1500 करोड़ किराया चुका रही है सरकार। मोदी ने कहा डेली 8 से 10,000 कर्मचारियों का आना जाना। कर्तव्य भवन से ये परेशानी दूर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार से सवाल, महिला अफसरों को सेना में परमानेंट जॉब क्यों नहीं? सीडीएस एग्जाम में महिलाएं सिर्फ ओटीए में आवेदन मांगे। अभी सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस के माध्यम से महिलाएं सिर्फ ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आवेदन कर सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं को सीडीएस परीक्षा के जरिए भारतीय सैन्य अकेदमी, नौसेना अकेदमी और वायुसेना अकेडमी में शामिल न करने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मॉनसून सत्र का 13वां दिन, संसद कल तक स्थगित। लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल पास। दोनों संसदों में विपक्ष का बिहार एसआईआर मुद्दे पर हंगामा। 1 अक्टूबर से एयर इंडिया की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरेगी। एयर इंडिया का 1 अक्टूबर से पूरी तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का परिचालन शुरू करेगी। सीईओ कैपेबल विल्सन ने बताया कि 1 अगस्त से कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है और 1 अक्टूबर तक सभी फ्लाइट शुरू करने का लक्ष्य है। अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश के बाद कुछ उड़ानें आंशिक रूप से रोक दी गई थी। कुबेरेश्वर धाम आए 3 और श्रद्धालुओं की मौत, 3 घायल। 2 दिन में 5 लोगों की जान गई। कांवड़ यात्रा में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए। सूरत के 3 स्टूडेंट्स ने बनाई एआई सुपर बाइक। 50% पुर्जे कबाड़ से और बाकी के खुद ही तैयार किए। 1.80 लाख रुपए आय लागत। पीएम मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे। एससीओ समिट में शामिल होंगे। मोदी 11 साल में 5 बार चीन जा चुके हैं। वडोदरा पुल हादसे में 28 दिन बाद हटाया जा सका फंसा टैंकर। मरीन बलून टेक्निक का इस्तेमाल। टूटे पुल से नदी में गिरने से हुई थी 12 लोगों की मौत। ट्रंप नहीं जानते अमेरिका रूस से क्या खरीद रहा। पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। भारत ने कहा था रूस से यूरेनियम खाद ले रहा है यूएस। ट्रंप की धमकी से डरकर 100 से ज्यादा देश ने अमेरिका से किया ट्रेड डील। भारत समेत 5 देश नहीं झुके। अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाले देशों में भारत, चीन, ब्राजील, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका का समावेश है। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिलों में 1245 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश के चलते अब तक 360 मकान ढह चुके हैं। लखनऊ में बुधवार दोपहर अंधेरा छा गया। इसके बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। वहीं हिमाचल के चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के फ्लाईओवर ब्रिज में दरारें। किन्नर कैलाश में 2 श्रद्धालुओं की मौत। पोंग झील से पानी छोड़ा। कांगड़ा पंजाब में अलर्ट। प्रयागराज में 15 लाख लोग पानी से घिरे। गंगा यमुना उफनाई। 2500 से ज्यादा गांवों में घुसा पानी। सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 80,544 पर बंद। निफ्टी भी 75 अंक फिसला। एनएससी के फार्मा, हेल्थकेयर और रियल्टी इंडेक्स 2% टूटे। जनधन खाते की फिर करवानी होगी केवाईसी। योजना के 10 साल पूरे। आरबीआई ने बैंकों को गांव जाकर फ्री में री-केवाईसी करने के निर्देश दिए। आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया, 5.50% पर बरकरार रखा। लोन ईएमआई नहीं बदलेंगे। टैरिफ अनिश्चितता के कारण फैसला। सोना 1,04,52 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर। इस साल अब तक 24,290 महंगा हुआ। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती। सैलरी 1,10,000। 9 अगस्त से करें अप्लाई। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.government.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 417 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 42 साल। सैलरी 85,000 से ज़्यादा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें MKV न्यूज़ डेली को।